2024 की रणनीति बन चुकी है। एनडीए वर्सेस इंडिया दोनों मैदान में खड़े हैं। युद्ध के लिए सही समय का इंतजार हो रहा है कि जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा हम मैदान में उतरेंगे और उसके बाद युद्ध होगा, दोनों आपस में लड़ेंगे और उसके बाद बिहार के 40 सीटों पर निगाहें हैं। खास करके एनडीए और वर्सेस इंडिया में भाजपा की निगाहें, जेडीयू की निगाहें, आरजेडी की निगाहें, इन तमाम पार्टियों की निगाहें 40 सीटों पर है। क्योंकि अगर बात करें राजद की, जेडीयू की, तो ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, इनकी निगाहें तो खास करके है। भाजपा और कांग्रेस को अगर साइड भी कर देते हैं तो ये लोग चाहते हैं कि कम से कम इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट आए। 2024 की रणनीति बन रही है, लेकिन 2024 से पहले 2014 और 2019 का गणित जो है वो समझ लेते हैं। 2014 और 2019 में क्या कुछ हुआ था, कौन कितना पे चुनाव लड़ा था, कितना सीट पर और कितना सीट जीता था, वो गणित समझ लेते हैं। और इस बार 2024 में कितना सीट पर चुनाव लड़ेगा वो भी गणित समझेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और अब हम आपको बताते हैं कि 2024 के लिए तमाम पार्टियां अपने आप को मजबूत बना चुकी हैं। खास करके लालू प्रसाद यादव तो अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हैं कि दूसरे दल के सामने राजद को इतना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा दिखाना है कि 40 में से ज्यादा सीट राजद के पास आ सके। तो वहीं नीतीश कुमार भी सोच रहे हैं कि राजद से कम हम भी नहीं रहेंगे, हमको भी ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए। वैसे भी अब कांग्रेस की निगाहें भी बिहार पर टिकी हुई है कि इस बार जब गठबंधन का स्वरूप बदला है तो कम से कम इस बार 19 से ज्यादा सीट, मतलब 2019 में जितना सीट हमें मिला था उससे ज्यादा सीट इस बार चाहिए हमें, और तब हम जाकर अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और कांग्रेस का हमेशा शिकायत रहता है कि राजद हमेशा चुनाव के अंतिम समय में यह घोषणा करती है कि आप चुनाव कहां से लड़ेंगे। तिथि का घोषणा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन चुनाव से कुछ समय पहले ये कहती है कि आप यहां से चुनाव लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी ये सब कुछ बैठे देख रहे हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। जब इनकी प्लानिंग हो जाएगी उसके बाद हम प्लानिंग बनाएंगे। अब 2014 का गणित समझ लीजिए। 2014 में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ी थी क्योंकि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी से दिक्कत हो गया था। भाजपा उसी समय नरेंद्र मोदी का नाम घोषणा करती है कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, और 2013 में नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ देते हैं। राजद बैक सपोर्ट देती है और सरकार में नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ते हैं। 38 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, 40 में से 38 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और 2 सीट जीतते हैं। जेडीयू के कोटे में 2014 में 38 में से 2 सीट आती है। नीतीश कुमार अलग चुनाव लड़ते हैं। वहीं अगर बात करें तो भाजपा 2014 में, नरेंद्र मोदी 2014 में ये लड़ते हैं आपको 30 सीट पर। 30 में से 22 सीट भाजपा के कोटे में जाती है और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो भी एनडीए का हिस्सा रहते हैं। वो चुनाव लड़ते हैं 3 सीट पर और 3 सीट भी वो जीत जाते हैं। वहीं अगर चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, लोजपा की, तो लोजपा 7 सीट पर चुनाव लड़ती है और 6 सीट जीतती है। ये भी एनडीए का हिस्सा रहती है। और उसके बाद कांग्रेस जो है वो लड़ती है 12 सीट पर चुनाव और 12 में से मात्र 2 सीट जीतती है। कांग्रेस 2014 में 12 सीट पर चुनाव लड़ती है और मात्र 2 सीट जीतती है। वहीं अगर बात करें राजद की, तो राजद 2014 में आपको 27 सीट पर चुनाव लड़ती है और 4 सीट जीत कर आती है। 27 में से 4 सीट जीत कर आती है। वहीं एनसीपी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ती है 2014 में और 1 सीट पर चुनाव जीत भी जाती है। एनसीपी 2014 में, याद रखिएगा कि एनसीपी 2014 में बिहार से 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी 40 में से और 1 सीट जीत कर जाती है। वो सीट रहता है कटिहार का। जी हाँ, कटिहार में एनसीपी जीतती है 2014 में। उसके बाद 2019 का स्वरूप बदलता है। 2019 में नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन करते हैं 2019 में। और उसके बाद
40 में से 39 सीट जो है वो आ जाता है एनडीए के पास। 40 में से 39 सीट एनडीए के पास रहता है। भाजपा लड़ती है 17 सीट पर, 17 सीट पर जीत हासिल करती है। जेडीयू लड़ती है 17 सीट पर और 16 सीट पर जीत हासिल करती है। किशनगंज जो सीट रहता है वो जेडीयू हार जाती है, वहां से कांग्रेस जीत हासिल करती है। कांग्रेस किशनगंज से जीत हासिल करती है जेडीयू के प्रत्याशी को हराकर। और उसके बाद लोजपा 6 सीट पर चुनाव लड़ती है और 6 सीट जीत जाती है। एनडीए में 3 दल शामिल रहते हैं और तीनों दल जीत हासिल करके आते हैं। और उसके बाद 40 में से 39 सीट एनडीए के पास चला जाता है और महागठबंधन के पास 40 में से 1 सीट उसके पास आता है। राजद 0 पे आउट हो जाता है। राजद महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ता है 2019 में। 19 सीट पर चुनाव लड़ता है राजद और 0 पे आउट हो जाता है। और उसके बाद कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ता है और 1 सीट जीत कर आता है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी जो है उनका रालोसपा रहता है, वो भी महागठबंधन का हिस्सा रहते हैं, वो 5 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और 0 पे आउट हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की पार्टी हम, वो भी 3 सीट पर चुनाव लड़ती है और 0 पे आउट होती है। वीआईपी 3 सीट पर चुनाव लड़ती है, 0 पे ये भी आउट होती है। और भाकपा 1 सीट पर लड़ती है और वो भी 0 पर आउट हो जाती है। और ऐसे में अब गठबंधन का स्वरूप बदल चुका है और अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो चुका है। पहले एनडीए वर्सेस यूपीए था और अब इसका स्वरूप बदल चुका है। अब नीतीश कुमार जो है वो इंडिया में आ चुके हैं। पुराना यूपीए जो था उसका नाम बदल दिया गया है, अब इंडिया हो गया है और अब स्वरूप बदल रहा है। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले, ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। और सबसे बड़ी बात कि लालू यादव चाहते हैं कि 2019 में जब हम 19 सीट पर चुनाव लड़े थे तो इस बार कम से कम 15 सीट पर चुनाव लड़े। और जब लालू यादव कह रहे हैं कि हम 15 सीट पर चुनाव लड़े तो नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जब 16 सांसद मेरे हैं तो कम से कम 15 सीट पर चुनाव हम भी लड़े। और कांग्रेस कह रहा है कि कम से कम 10 सीट हमें भी चाहिए। तो 40 सीट का बंटवारा तो यहीं पर हो गया। उसके बाद भाकपा माले को क्या दिया जाएगा? और अगर एनसीपी 2014 में जो जीत की थी 1 सीट, अगर एनसीपी कहती है कि हम भी चुनाव बिहार से लड़ेंगे तो वैसे में एनसीपी को क्या दिया जाएगा? शरद पवार की पार्टी। और एनसीपी अगर कह दे कि हम बिहार से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि 2014 में मेरा उम्मीदवार यहां पर था, तो अगर एनसीपी चाहती है तो फिर एनडीए के जो घटक दल हैं वो उन्हें कितना सीट देंगे? फिर भाकपा माले है। तमाम गठबंधनों का स्वरूप बदला है और अब देखने वाली बात यह है कि इन तमाम गठबंधनों के पार्टियों में सीट शेयरिंग कैसे होता है। 14 और 19 का आपने गणित समझा और अब 2024 का गणित आप खुद अनुमान लगाइए कि कौन कितना सीट हासिल करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।